हमारी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो प्रदेश के नागरिकों की आवश्यकता के लिए जरूरी था। हमारे स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए जरूरी था। और उदाहरण के लिए जब हमारी सरकार बनी थी तो मेडिकल कॉलेज 5 थे, फिर 14 हुए और इन 2 वर्षों में 14 से बढ़ के 19 हो गए हैं। पिछले वर्ष हमने 2 मेडिकल कॉलेज शुरू किए, श्योपुर सिंगरौली, और उसके पहले नीमच, मंदसौर और सिवनी, ये 3 मेडिकल कॉलेज शुरू हुए। कुल मिला के उद्देश्य यह है कि हमारी MBBS की सीटें बढ़ती जाएं, डॉक्टरों की उपलब्धता जिससे हमारे पास पर्याप्त रहे। PG की सीटें भी उसी प्रकार से बढ़ी हैं और अब आज की डेट में 19 मेडिकल कॉलेज शासकीय है और 14 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है। MBBS की सीटें 2275 से बढ़ के 2850 हो गई है। इसी प्रकार से PG की सीटें बढ़ी है। वही दूसरी ओर हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, आपने देखा कि लगातार जिला अस्पतालों की सीटों के उन्नयन किए जा रहे हैं। 300 बेड का जिला अस्पताल को 500 बेड किया जा रहा है, 400 बेड किया जा रहा है। और इस तरीके से जो उसमें आवश्यक मानव संसाधन है वो भी पर्याप्त रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो इन्हीं 2 वर्षों में IPHS 12 जो भारत सरकार का स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से कैबिनेट ने पदों की मंजूरी भी की है। उन्हीं पदों की मंजूरी और सेंटरों के उन्नयन के आधार पर लगभग 30,000 इसमें आउटसोर्स के पद शामिल हैं, मंजूर किए गए, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। लगातार विशेषज्ञ हमको मिलते जा रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर मिलते जा रहे हैं, फार्मासिस्ट से लेकर ANM, नर्सिंग ऑफिसर, ESD और PSC में हमारे डिमांड के आधार पर विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, भर्तियां की जा रही हैं। तो HR भी पर्याप्त रहे। मेडिकल कॉलेज के बाद जो हमारे बच्चे निकलते हैं MBBS और PG करके, आपको मालूम है कि बॉन्ड पोस्टिंग के आधार पर हम उनको PSC से लेके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सिविल हॉस्पिटल बॉन्ड पोस्टिंग करते हैं। मेधावी छात्र योजना से जो बच्चे MBBS करते हैं, चाहे वो निजी कॉलेज में हो चाहे वो शासकीय कॉलेज में हो, निजी कॉलेज में 5 वर्ष का बॉन्ड होता है, शासकीय कॉलेज में 2 वर्ष का बॉन्ड होता है। तो स्कॉलरशिप के आधार पर बच्चे MBBS करते हैं, उनको 1 साल और 2 साल का बॉन्ड पूरा करना होता है। और इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि जो बच्चे निकल रहे हैं 5,000 से ज्यादा MBBS और 2,500 से ज्यादा PG करके बॉन्ड के आधार पर यदि हर साल वो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचते रहेंगे तो PSC और CSC और सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की हमारी पूर्ति होगी और अगले वर्ष नया लॉट आ जाएगा। नए लॉट के आधार पर उनका बॉन्ड, पहले वाले का बॉन्ड पूरा होगा तो नया बॉन्ड आ जाएगा। इनकी उपस्थिति की सुनिश्चितता के लिए सार्थक ऐप के माध्यम से हमने IT का भी उपयोग किया है कि जिससे कि वो 1 साल, 2 साल, 5 साल जितना बॉन्ड है वो वहाँ पर उपस्थित रहें, अनुपस्थित न रहें, जिससे वहाँ पर OPD बढ़े। यदि सब हेल्थ सेंटर, PSC और CSC में पर्याप्त OPD होती है तो फिर जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में वही मरीज आएंगे जिनको रिकमेंड किया जाएगा, रेफर किया जाएगा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना टेलीमेडिसिन, वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर से मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल हम सब जानते हैं कि UPI का सबसे ज़्यादा उपयोग दुनिया में हमारे देश के लोग कर रहे हैं। यदि टेलीमेडिसिन से भी वो कंसल्टेशन की उनकी आदत होगी और उप स्वास्थ्य केंद्रों में CHO और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेडिकल ऑफिसर टेलीमेडिसिन से जिला अस्पताल में बैठे हुए विशेषज्ञ और मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए विशेषज्ञों से उनकी बातचीत कराने की
यदि आदत में आ गया तो फिर निचली हमारे जो टर्शरी केयर के जो सेंटर हैं वहाँ ओपीडी भी बढ़ेगी, रेफरल केस वही होंगे जो जिनको वास्तव में रेफर होकर भेजना चाहिए। ये भी एक ऐसा नवाचार है जिसको इन 2 वर्षों में आगे बढ़ाने का काम किया गया। इसी प्रकार से एयर एम्बुलेंस, शव वाहन जैसी नवाचार जो मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से हुआ, विशेष निर्देश पर हुआ, और इसके इतने अच्छे परिणाम मिल रहे हैं कि लगभग 125 से ज़्यादा आयुष्मान कार्डधारी गरीब लोग जो एयरलिफ्ट हो सकते हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, वो एयरलिफ्ट होके और भोपाल आ रहे हैं। यदि उनको आवश्यकता पड़ती है, कलेक्टर और डीन और सीएमएचओ के पास उनकी आईडी से उनको एयर एम्बुलेंस बनाने के अधिकार हैं। और यहाँ तक कि यदि कोई गरीब व्यक्ति को प्रदेश के बाहर भी जाना है और डॉक्टर ने रेफर कर दिया है कि इसको मेदांता ले जाना है, तो गरीब आदमी को एयर एम्बुलेंस मेदांता भी पहुँचा रही है। तो ये एक ऐसा नवाचार है जिसके बारे में लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ये सुविधा भी मिल सकती है। इसके साथ ही 17 सितंबर जो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, उससे लेकर और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया गया। आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी स्वयं मध्य प्रदेश आए थे, धार से उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि उसमें जिन इंडिकेटर्स पर स्क्रीनिंग का मैंडेट था, उसमें मध्य प्रदेश 13 ऐसे प्रमुख पैरामीटर्स पे एक स्क्रीनिंग का महाअभियान चलाना था। जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, वैसे ही राइट टू स्क्रीनिंग, निरोगी काया अभियान पहले भी चलाया, लेकिन इन दिनों में विशेष अभियान चला था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है कि सभी माताओं बहनों की स्क्रीनिंग नहीं हो पाती, उनका पंजीयन नहीं हो पाता, गर्भवती माताओं का। फिर एंटीनेटल चेकअप जो हर 3 महीने में होना चाहिए, यदि पंजीयन नहीं है तो एंटीनेटल चेकअप भी नहीं करा पाते हैं, और वो हाई रिस्क प्रेग्नेंट हो जाती हैं। हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज को यदि हर महीने 9 तारीख और 25 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, जहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ पे पदस्थ हो चाहे ना हो, उनको भेजा जाता है। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जिलों से भेजा जाता है। वहाँ पर यदि उनको हर महीने पहुँचा दें तो उनका हीमोग्लोबिन से लेके और जो कमियाँ जिसके कारण मातृ मृत्यु दर बढ़ती है और शिशु मृत्यु दर, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। इस आधार पर एक अभियान चला कि लोगों में जागरूकता आए, लोगों को मालूम हो, परिवार के लोगों को भी मालूम पड़े कि भाई यदि गर्भवती माँ है तो उससे सिर्फ काम नहीं कराना है अंतिम समय तक, बल्कि उसका पंजीयन कराना है, उसका एंटीनेटल चेकअप कराना है, और यदि वो एचआरपी है तो उसको हर महीने की 9 या 25 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पहुंचाना है। आशा वर्कर्स को ये काम मिला है, लेकिन परिवार के लोगों को भी सेंसिटाइज होना पड़ेगा। इसलिए इस अभियान में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि 13 पैरामीटर्स में पूरे देश में चला था ये अभियान। उसमें 2, 3, 5 पैरामीटर्स में मध्य प्रदेश ने स्क्रीनिंग में टॉप किया है। पूरे मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ने नंबर पहला स्थान बनाया और बाकी में दूसरा स्थान है। और ये लगभग 1,51,10,968 बहनों का, माताओं का स्क्रीनिंग हुआ, और इससे उनमें एक अवेयरनेस आई, हेल्थ के प्रति एक जागरूकता आई, उनके परिवार के लोगों में भी जागरूकता आई कि इनके स्वास्थ्य के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है और कब हमें किस प्रकार से आशा से संपर्क करना है, एएनएम से संपर्क करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है। ये इस अभियान से एक बड़ी सफलता हमको प्राप्त हुई है। जो टीबी मुक्त भारत अभियान जो कम्युनिकेबल डिसीजेज में आता है, उसमें भी मध्य प्रदेश ने जिस प्रकार से अभियान चलाया, केंद्र सरकार ने भी हमें एक समय सीमा दी थी कि इस तारीख से इस तारीख तक इसका अभियान चलना है, तो उसमें भी स्क्रीनिंग के मामले में, उपचार के मामले में
पोषण मित्र बनाने के मामले में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी को टीबी हो जाए तो पोषण किट देने का काम हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपये तो 6 महीने के हिसाब से डालना ही है, 3,000 रुपये 3 महीने में और फिर 3,000 रुपये बाद में। लेकिन हम आम आदमियों से भी अपील करें कि वो भी यदि 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा है, 500 रुपये में किट आती है, और यदि वो गोद ले लें टीबी के मरीजों को और उनको भी पोषण किट देंगे तो 6 महीने में उनकी टीबी ठीक हो सकती है पूरी तरीके से। तो इसमें भी निक्षय मित्र बनाना जो पोषण किट प्रदान करते हैं, तो उसमें बड़ी संख्या हमारे यहाँ, मतलब जितने डिजीज हैं लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो भी हैं, वो फिगर हमने आपको दिया है, उसमें से 90% निक्षय मित्र बनाने में हमने सफलता प्राप्त की है। तो कुल मिला के जो अभियान चला उससे लोगों को ये समझ में आया कि टीबी मुक्त भारत अभियान बनाने का जो अभियान है उसमें हम सबको भी अपनी भूमिका, अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है। सिकल सेल एनीमिया के मामले में भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी पिछले दिनों जो फिगर आए हैं भारत सरकार से, उसमें मध्य प्रदेश ने स्क्रीनिंग के मामले में, सिकल सेल कार्ड बनाने के मामले में जो कैरियर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कैरियर होगा ये उनको कार्ड दिए जाते हैं, और वो कैरियर की संख्या भी यदि 35,000 रोगी हैं तो लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा 2 लाख कैरियर हैं, और वो कैरियर यदि एक दूसरे से शादी कर लेंगे तो बच्चा फिर सिकल सेल रोगी ही पैदा होगा। तो जैसे कुंडली मिलाते हैं शादी के पहले हम लोग अपनी संस्कृति के अनुसार, वैसे ही यदि वो कार्ड मिला लेंगे तो उसमें शादी करने योग्य है कि नहीं है ये आ जाता है। तो इसलिए 1.25 करोड़ लोगों को स्क्रीनिंग करने के बाद 1,05,00,000 लोगों को वो कार्ड भी वितरण करने का काम अभियान चलाकर इन्हीं 2 वर्षों में बहुत तेज़ी के साथ किया गया है, और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को इस काम को करने के लिए सबसे नंबर 1 का राज्य माना है। तो ये भी इन 2 वर्षों में हमारे सरकार की बड़ी सफलता रही है। हमारे जो 60 साल, 65 साल, 70 साल पुराने 2003 के पहले के जो मेडिकल कॉलेज रीवा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, वहाँ पर इतने पुराने भवन होने के कारण वो स्वास्थ्य दृष्टि से हाइजीनिक नहीं है, उसके रिनोवेशन की आवश्यकता है, उसको तोड़ के नया बनाने की आवश्यकता है। इन्हीं 2 वर्षों में ही बड़ा कदम उठाया है। ये तय किया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कि जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेज है उसको हम एक बार पूरा उसको ओवरऑल सर्वे करें कि उसमें कौन सी बिल्डिंग को रिटेन करना है, कौन सी बिल्डिंग को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है, फिर उसमें सारे सुपर स्पेशलिटीज़ है कि नहीं है, कैंसर की सुविधा है कि नहीं है। इस प्रकार से हमने DPR बनाए, स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग, जिससे वो बन के तैयार हो और उस संभाग के लोग उस अस्पताल में आए तो उसके बाद उनको बाहर जाने की आवश्यकता ही न पड़े। इस प्रकार से सारे फैसिलिटीज़ वहाँ पर होने चाहिए। तो कल मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में 772 करोड़ रुपए, इंदौर के लोग हमेशा कहते थे कि MY अस्पताल बहुत पुराना है, इसमें ये कर दीजिए, इसमें ये काम हो जाए। तो ये तय किया गया कि अब ये पीस मिल में काम करने के बजाय इसका ओवरऑल DPR बनाएं और इसमें देखें कि क्या और करने की आवश्यकता है। और 772 करोड़ रुपए इंदौर में, 322 करोड़ रुपए रीवा में, और ग्वालियर और जबलपुर का भी DPR इसी तर्ज पे तैयार किया जा रहा है। भोपाल में भी काफ़ी काम हुए हैं, लेकिन जो और आवश्यक कार्य हैं उसके लिए भी DPR, ये 5 प्रमुख जो हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं इनके कंप्लीट रिनोवेशन और रीडेवलपमेंट का प्लान, जिससे कि संभाग के लोग बाहर से यदि आएँ दूर दराज से, टीकमगढ़ का आदमी यदि ग्वालियर जाए तो फिर ग्वालियर के बाहर रेफर होने की आवश्यकता न पड़े। इस प्रकार की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस बनाने का भी फैसला हमारी सरकार ने लिया है, और उसके लिए इतनी बड़ी धनराशि जो आवश्यक हो रही उसको बजट से मंजूर करने का काम भी लगातार किया जा रहा है। NCD नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज में हम लोग देखते हैं कि यदि स्वास्थ्य शिविर होते हैं तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अपना जांच कराते हैं, BP का, शुगर का,
फैटी लीवर का, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये स्वास्थ्य शिविरों में तो लोग आते हैं, लेकिन घर घर जाके इसकी स्क्रीनिंग हो, इसके लिए निरोगी काया अभियान चलाया गया है। और इस निरोगी काया अभियान में बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स, सब हेल्थ सेंटर, वहाँ पर लोगों को लाकर उनके सैंपल लेना, फिर जो हमारे लैब्स हैं हब एंड स्पोक मॉडल पे, तो उसके जांच करके उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करना, उनको हेल्थ कार्ड देना इस निरोगी का अभियान में, जिससे कि हर नागरिक की जांच की रिपोर्ट हो, उसका हेल्थ कार्ड रहे और उस हेल्थ कार्ड के आधार पर उसको सही समय पे सही इलाज की राय दी जा सके। कभी कभी देर हो जाती है, लोगों को डायबिटीज़ रहता है और जब शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है तब उनको मालूम पड़ता है, तब तक में देर हो जाती है। तो इस दिशा में भी सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है और ये उद्देश्य यही है कि कम से कम गांव के लोगों को रेफर होके ऊपर आना पड़े। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं जिसमें विशेषज्ञ होते हैं, जहां पर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, जहां पर 18-18, 20-20 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन गई है, वो हमारे पूरी तरह से FRUs हो जाएं। इसके लिए पदों की जो भर्ती हो रही है, उसके बाद हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं और ज़्यादा बेहतर होगी और जो इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स में मध्य प्रदेश दुनिया में सबसे नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर सकेगा। आपको दो वर्षों की कुछ एक मिनट, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज के कैंपस हैं उसमें कैंसर हो, कार्डियोलॉजी हो, इस प्रकार के जितनी भी स्पेशलिटीज़ होती हैं, उसके लिए 5 मेडिकल कॉलेज जो चुने गए, उसमें लीनक मशीन जो 50 करोड़ की एक मशीन आती है, वहाँ बंकर्स बन रहे हैं, मशीन का ऑर्डर कर दिया गया है, पैटी स्कैन के टेंडर हो गए हैं और कुल मिला के जो मैंने आपको बताया कि ये 5 सेंटर ऐसे होंगे जहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,